नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, इसके अंदर में कौन सा डिडक्शन मिलता है और इनकम टैक्स में ये कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है। मेडिक्लेम क्या होता है, मेडिक्लेम के अंदर कौन कौन से खर्चे जो है वो कवर होते हैं और इसको कौन क्लेम कर सकता है, और 80D और मेडिक्लेम रिलेटेड कुछ FAQ, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ऑलरेडी आप 80D के बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं अगर पता है, अगर नए हैं तो 80D के बारे में इस छोटे से वीडियो में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। वीडियो आपके लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि 80D का सारा कुछ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लाइक से जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट जरूर करिएगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर में मेडिक्लेम रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में मिलता है। अब मेडिक्लेम क्या होता है, मेडिक्लेम का रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, यानी कि जैसे आपका मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट आता है, अगर किसी का इलनेस आता है उससे रिलेटेड, अगर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मेडिसिन वगैरह जो भी खर्चा होता है उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस जैसे होता है उसी तरह मेडिक्लेम का इंश्योरेंस भी होता है। और ये जो खर्चा होता है अगर एज ए टैक्स आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स सेक्शन 1961 80D के तहत उसमें आपको इनकम में छूट दी जाती है, यानी कि इस पे जितना भी आपका खर्चा होता है उसमें आपको कुछ छूट मिलता है इस सेक्शन में। तो सबसे पहला सवाल जो आता है, हु कैन क्लेम दिस डिडक्शन। डिडक्शन को कौन ले सकता है, कोई भी इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल और HUF है वो एलिजिबल होगा इस पर सेक्शन 80D के तहत अपना डिडक्शन लेने के लिए। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल है या HUF है और आपने मेडिकल रिलेटेड कोई भी खर्चा किया है फाइनेंशियल ईयर में, अगर उसके पास आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको सेक्शन 80D अलाउ करता है डिडक्शन लेने के लिए। अब इसमें कौन कौन से जो खर्चे हैं वो कवर्ड होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑन प्रीमियम विच यू पे फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्पाउस और फॉर योर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। यानी कि अपने लिए अगर आप खर्चा करते हैं मेडिक्लेम का, या फिर अपने स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए, या जो भी आपका डिपेंडेंट होते हैं बच्चे या कोई भी डिपेंडेंट अगर उसके लिए, अगर ऑन बिहाफ ऑफ देम अगर आप खर्च करते हैं तो उन खर्चों का आपका डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में। अब इसमें किस में कितना मिलता है, ऐसा नहीं है मान लीजिए आपके पूरे साल में आपने जितना खर्चा किया, बहुत सारा खर्चा किया, तो सारा का सारा आपको इनकम टैक्स से छूट दी जाती है। 80D सेक्शन जो बोलता है वो 100% आपका एग्जाम्पशन नहीं देता इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको लिमिटेड कंडीशन है उसके हिसाब से लेता है। तो क्या कंडीशन है, अगर आपका 60 साल के कम का अगर उम्र है तो 25,000 रुपया फॉर टैक्स पेयर बिलो 60 ईयर्स एज। पूरे साल में 25,000 अगर खर्चा हुआ है, आपका जितना भी खर्चा हुआ है तो लास्ट लिमिट 25,000 है। 25,000 से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ़ योर एज इज़ बिलो 60 ईयर्स। क्लियर है। दूसरा कंडीशन है, अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा एज है, अगर एज जो है 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा, आपका 50,000 रुपीज़ डिडक्शन मिलेगा इफ़ योर एज इज़ मोर देन 60 और अबव। 60 या अबव होने से आपको 50 या उससे कम होगा तो 25,000। तो ये कंडीशन होता है। पूरे साल में आपने मान लीजिए कि 5 लाख का खर्चा हो गया आपका, तो 5 लाख में पूरे आपका 5 लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में कंडीशन दे दिया गया कि उम्र आपका अगर 60 से कम है तो आपको 25,000 रुपया पूरे साल का, अगर 60 है या 60 से ज़्यादा है तो 50,000 रुपया पर साल का। अब ये ग्रुप में पूरा होता है, पूरा फैमिली का। मान लीजिए आप अपना ITR भर रहे हैं तो अपने टोटल साल में, पूरे साल में आपने अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट के लिए जितना भी खर्चा किया सबको मिलाकर उसको देखा जाएगा, उसमें से आपको इतना इस कंडीशन के अनुसार डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने लिए कुछ किया, फिर स्पाउस के लिए कुछ किया, चिल्ड्रन के लिए कुछ किया, सब मिलाकर 2.5 लाख रुपये का पूरा साल में खर्चा होता है आपका मेडिक्लेम के ऊपर। तो आपको इस सेक्शन में सिर्फ एज के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप एज ए टैक्स पेयर आप अपना ITR फाइल में दिखा रहे तो अगर आपका बिलो 60 है तो 25,000 सिर्फ आपको डिडक्शन मिलेगा 2.5 लाख के जगह पे। 2.5 लाख खर्चे हो लेकिन मिलेगा 25,000। अगर 60 या 60 से ऊपर अबव है उम्र है तो आपको उस केस में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा।
क्लियर है कंडीशन? किस कंडीशन में क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹5,000 इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है वो उसके लिए एडिशनल 5,000 रुपया अगर आपने खर्चा किया प्रिवेंटिव कोई इनिशियल प्रिवेंटिव कोई अगर आपने खर्चा किया तो 5,000 रुपया उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल जो आपने पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को किया है उस पर मिलता है, ना कि आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट पूरा एश्योर्ड अमाउंट जो होता है लाइफ इंश्योरेंस का उसके ऊपर। मान लीजिए आपने मेडिक्लेम क्लेम लिया हुआ 5 लाख का पूरे साल का, ठीक है, लेकिन आप जो पूरे मंथ वाइज जो भी आप प्रीमियम या क्वार्टरली जो भी प्रीमियम आप देते हैं तो आपने पूरे साल में जितना प्रीमियम दिया है, एक्चुअल प्रीमियम पे किया है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर आपका डिडक्शन मिलेगा, ना कि एश्योर्ड अमाउंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली डिडक्टेड और डायरेक्टली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80D। जो भी आपका बिल होगा एक्सपेंसेस का वो डायरेक्टली 80D में सेक्शन में डिडक्ट नहीं होगा, उसके लिए आप जो प्रोविज़न कहता है कंडीशन के हिसाब से ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जब भी आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसी कंडीशन में आपका 80D काम करेगा, प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा आपका 25 और 50 का ये कंडीशन है तभी लागू होगा जब अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं और IRDAI से अप्रूव होना चाहिए वो कंपनी। ये नहीं कि अगर कोई कंपनी से आपने मेडिक्लेम लिया और वो IRDAI से अप्रूव नहीं है तो आपका वो डिडक्शन है जो है अप्रूव नहीं होगा। तो IRDAI अप्रूव होना चाहिए कंपनी जिससे आप मेडिक्लेम ले रहे हैं। इस छोटी सी वीडियो में आई होप आपको मेडिक्लेम के बारे में और सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में क्लियर से पता चले, ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कैसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।